इजराइल हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि अरब कंट्रीज इस वॉर में इन्वॉल्व हो जाए। मीडिया ने ये खबर फैलाई कि यूएई ने ईरान के डिसैलिनेशन प्लांट्स पर अटैक किया है, जिसके बाद ही ईरान ने यूएई और बहरीन पर ड्रोन्स और मिसाइल्स दागने शुरू कर दिए। ये एक चाल थी ताकि अरब मुल्कों को ईरान के खिलाफ खड़ा किया जा सके। He warned that Israel and the US are going to try to expand this war with false flag attacks, as we saw reports yesterday that Mossad officials wanted to carry out bombings inside Qatar, if I'm not wrong, Qatar and the UAE, and they were arrested by those nations' officials trying to, well, that would have definitely been a false flag attack to put the blame on Iran, that Iran is attacking their civilians and Iran is attacking these countries, while the Iranian officials have time and again, Iran's foreign minister, other officials have time and again made it very clear that we do not wish to attack any of these countries in the region, whether it's Qatar, Bahrain, UAE, Jordan, but if they host US bases on their soil, then that US base or that US asset, military asset, is considered an extension of the United States. It is considered US soil, and if those bases are being used to carry out strikes against Iran, if Iran is being attacked from those bases, then Iran has every right to retaliate, and Iran will target those specific places. And as we have seen over the past 3 days, all the reports coming out, यूएई ने इसे झूठा बताया, मगर तब तक ईरान तकरीबन 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 1000 ड्रोन्स दाग चुका था, जिससे बहरीन के एक बड़े डिसैलिनेशन प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा है। ट्रम्प इस वक्त इस वॉर में बुरी तरह फंसता दिख रहा है। जिस स्कूल पर अटैक करके तकरीबन 200 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया था, ट्रम्प उसको लेकर झूठ पर उतर आया है। ट्रम्प का कहना है कि ये अटैक उन्होंने नहीं किया था, बल्कि ये अटैक ईरान ने खुद किया था। ट्रम्प इस झूठ का सहारा इसलिए ले रहा है ताकि वो अपनी स्ट्राइक्स को जस्टिफाई कर सके। ट्रम्प के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक रीसेंट पोल के मुताबिक अमेरिका में ट्रम्प की इस जंग को लेकर पब्लिक अप्रूवल गिरकर सिर्फ 27% रह गई है। पूरे अमेरिका में नो वॉर फॉर इजराइल के नारे लग रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ यूएस सोल्जर्स भी इस वॉर में जाने के लिए तैयार नहीं हैं। अमेरिकन सेनेट में हियरिंग के दौरान एक फॉर्मर मरीन ऑफिसर ने एहतजाज किया कि नो वन वांट्स टू फाइट फॉर इजराइल, जिसके बाद उन्हें इतनी बुरी तरीके से घसीटा गया कि उनका हाथ तक टूट गया। नेटो कंट्रीज ने भी इस जंग में कूदने से साफ इनकार कर दिया है। फ्रांस और यूके ने सिर्फ लिमिटेड सपोर्ट देने की बात कही है। अमेरिका को ये जंग बहुत महंगी पड़ रही है। सबसे लॉयल अलाइज सऊदी, यूएई और कतर सख्त नाराज हैं। उनका रोना है कि अमेरिका ने उन्हें धोखा दिया है और अमेरिकन डिफेंस सिस्टम, जिसके लिए अमेरिका इन कंट्रीज से बिलियंस ऑफ डॉलर्स वसूलता है, वो इन कंट्रीज को प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहा है। सबसे बड़ा झटका अमेरिका को कतर में लगा है, जहाँ ईरान ने अमेरिका के अर्ली वार्निंग रडार, जिसकी कॉस्ट 1 बिलियन बताई जा रही है, उसको बुरी तरीके से तबाह कर दिया है। इसके साथ ही ईरान ने यूएई में अमेरिका का जो थर्ड रडार सिस्टम था, उसको भी तहस नहस किया है, जिसकी कॉस्ट तकरीबन 3 बिलियन बताई जा रही है। यह रडार सिस्टम अमेरिका की वो आंखें कहलाती थी जिसके ज़रिए अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट पे नज़र रखता था। लेकिन अब इन रडार्स के तबाह हो जाने की वजह से मिडिल ईस्ट का कंट्रोल अमेरिका के हाथ से छूटता दिख रहा है। वहीं इजराइल पर ईरान डेली अटैक्स कर रहा है, जिसकी वजह से पूरे इजराइल में, खासकर तेल अवीव में, इजराइल का इतना नुकसान और डैमेज हुआ है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक 70% डिस्ट्रक्शन और डैमेज पर इजराइल ने सेंसरशिप लगा दी है, ताकि उसके आयरन डोम की नाकामी दुनिया के सामने ना आ पाए, जिसको ईरानी मिसाइल ने बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया अब एक ग्लोबल क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने की वजह से तेल की कीमतें आसमान छू रही है और ग्लोबल ट्रेड को कम से कम 1 ट्रिलियन का खतरा बताया जा रहा है। अमेरिका डिप्लोमेटिकली इस एप्स्टीन वॉर में अकेला पड़ता जा रहा है और उसके पास इंटरसेप्टर मिसाइल्स के स्टॉक भी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। इस सिचुएशन में इन मुस्लिम कंट्रीज़ के पास एक मौका है कि वह अमेरिका की मोहताजी छोड़कर एक यूनाइट पावर बनने की तरफ कदम बढ़ाए। Missiles will hit the mosque and clear the place for the third Bet HaMikdash. That could also be a miracle. If it was up to me, the last time when they shot hundreds of missiles, I would pretend that one missile came from Iran and shoot it down. You know, then all the Arabs will go against Iran, it will be the end of the problems. You make them fight with each other, this bunch of lunatics. Never too late, you deal with a bunch of cowards.